हेलो, वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं प्रदोन साहू आज आपको लेकर आया हूँ एसएससी के जेई के क्वेश्चंस रीजनिंग के। जैसा कि हमने कल क्वेश्चंस किए थे, 2 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम आगे देखते हैं। कल हमने जो क्वेश्चन किए थे वो लगभग 27-28 क्वेश्चन कर लिए थे। 27 यानी क्वेश्चन नंबर 27 हो गया था। अब बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 दे रखा है, IMPU इज रिलेटेड टू LXQ, यानी कि ये किसका क्वेश्चन है? ये कोडिंग डिकोडिंग का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, करने का तरीका सिंपल है। अगर इसमें देखा जाए तो सारे के सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं? वो सिर्फ और सिर्फ अलग दे रखे हैं। ठीक है, जो इनके लास्ट के लेटर हैं वो क्या दे रखे हैं? अलग दे रखे हैं। अगर लास्ट के लेटर अलग दे रखे हैं तो हमें क्या करना होता है? सबसे लास्ट वाले से ही देख लें। IMP और U, इसको डिकोड किया गया है LP, S और X में डिकोड किया गया है। सेकंड जो बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है हमारा इन द सेम वे BEKN, इसको किया गया है EHNQ में रिलेट किया गया है। हमसे पूछ किसका रहा है? CLQ और S का पूछ रहा है। ठीक है, बस यही तो पूछ रहा है हमसे। अगर ये पूछ रहा है तो अगर इसको निकालने के लिए क्या करें? लास्ट वाले 21 से कितना हुआ? 24। ठीक है, यहाँ पर 14 से कितना हुआ? 17। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना? +3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 4 3 7 यानी कि +3 हो रहा है। अगर 19 यहाँ पर है, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19 होती है। अगर 19 में अगर +3 करेंगे तो कितना आएगा? 22 पे कौन आ जाएगा? बी। अगर लास्ट में ऑप्शन कोई सा बी है, फर्स्ट वाला ऑप्शन बी है हमारा। ये होता है टाइम बचाने का तरीका हमारा। ठीक है, अगर सारे ऑप्शंस के लास्ट लेटर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके लास्ट लेटर अलग दे रखे हैं तो डायरेक्टली इसी से हमारा क्या कर दो? आंसर निकाल दो। 28 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला आंसर क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट बोला, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस इज इंटरचेंज, डिवाइडेशन आर इंटरचेंज एंड मल्टीपल और सब्सट्रैक्शन हमारे क्या कर रखे हैं? इंटरचेंज कर रखे हैं। सिंपल सी है। कल इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था तो हमें क्या दे रखा है? 21 दे रखा है। ठीक है, अब यहां से देखो, डिवाइडेशन को किससे किया है? प्लस से किया है। ठीक है, डिवाइडेशन को प्लस से कर दिया। 15। अगर मल्टीपल को देखें तो मल्टीपल को किससे चेंज किया है? माइनस से किया है। ठीक है, 52। देन अगर प्लस को देखें, प्लस को किससे किया है? डिवाइडेशन से किया है। 13। और निगेटिव को जो माइनस है उसको किससे किया है? मल्टीपल से किया है। और 7। बस इस इक्वेशन को हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या निकालना है? आंसर निकालना है इसका। ठीक है, कर लेते हैं। 21 प्लस 15 माइनस 52, इसको मल्टीपल करें तो 1/13 आ जाएगा। ये मल्टीपल 7। 13 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा? 4 आएगा। कितना बचा हमारा? 21 प्लस 15 माइनस 4। 4 इंटू 1 4 हो गया और मल्टीपल क्या आ गया? 7 आ गया। बॉड मास का तरीका लगाएंगे तो इनकी क्या होगी? सबसे पहले मल्टीपल होगी हमारी। क्लियर है? यहाँ पर क्या होगी? मल्टीपल होगी। तो मल्टीपल से क्या आ जाएगा? 21 प्लस 15 माइनस 7 चौक 28 यानी कि 28 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। अब इनको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या होगा? एडिशन होगा। उसके बाद में एडिशन के बाद क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, अगर एडिशन करेंगे 5 6 आ जाएगा, 2 और 3 माइनस 28। अगर 28 से माइनस करेंगे कितने में से? 36 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 36 में से, यानी कि कितना आ जाएगा? यहाँ से 8 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हमारा 8 आ जाएगा। ऑप्शन कहीं दे रखा है 8? 8 दे रखा है कहीं पर? हाँ दे रखा है, सही है। पहला वाला ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है, ABCDE and F आर सिटिंग एट अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टू द सेंटर, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, कितने लोग बैठे हैं? ABCD यानी कि कितने पीपल बैठे हुए हैं? 6 लोग हमारे क्या हैं? सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। और वो भी फेसिंग कहाँ है इनका? फेसिंग टू द सेंटर, यानी कि ये इंपॉर्टेंट रहता है। फेस कहाँ पर दे रखा है? सेंटर दे रखा है। बच्चों, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डिफाइन नहीं है या नहीं दे रखा है कि वो सेंटर की तरफ फेस किए हुए हैं या फिर आउटसाइड द सेंटर हैं, तो हमेशा जो हमें क्वेश्चन करना होता है वो क्वेश्चन सेंटर के अकॉर्डिंग ही करना होता है कि जितने भी जो पर्सन होंगे हमारे वो कहाँ बैठे हुए होंगे? सेंटर की तरफ फेस करके बैठे होंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो सेंटर की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है कितने? 6 पीपल हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें बोल रहा है ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। यहां पर हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 और एक 6। ठीक है, सेंटर की तरफ सभी का फेस है।
ये हमारा सेंटर है, ठीक है, सेंटर की तरफ सभी का फेस है। क्वेश्चन में बोल रहा है ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, जो ए है बी के इमीडिएट लेफ्ट है हमारा, पहला पॉइंट हमारा ये आ गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। सेकंड बोल रहा है कॉमा लगा के ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ई इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ई कहाँ पर है? राइट में है। अगर बात करें तो ई कहाँ पर है? राइट में है। किसके? बी के राइट में, थर्ड पोजीशन पर, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे हमारा कौन है? बी के राइट में है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है टी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के इमीडिएट राइट कौन है? डी है हमारा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इमीडिएट राइट ऑफ सी। अब बोल रहा है एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, एफ कहाँ पर है हमारा? एफ जो है थर्ड पर है, किसके? सी के राइट में, पहला, दूसरा और तीसरा, सी के राइट में एफ हमारा आ गया थर्ड पोजीशन पे। बस यही दे रखा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या? हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई के हमें इमीडिएट नेबर बताने हैं। ठीक है, अगर ई के इमीडिएट नेबर बताने हैं तो हम सी से ही पहले ये यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सी के हमारे राइट में कौन बैठा हुआ है? डी बैठा हुआ है, ये वाला हो गया हमारा। अब सी के जो राइट में कौन बैठा हुआ है? थर्ड पोजीशन पर कौन है? एफ बैठा हुआ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड पोजीशन पे कौन आ गया? यहाँ से हमारा एफ आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अगर एफ आ गया तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब बोल रहा है बी के लेफ्ट में कौन है? ए है, ठीक है, और बी से राइट में थर्ड पे कौन है? ई है, ठीक है। अगर ई की पोजीशन अगर हम देखें तो अगर बी को अगर हम यहाँ पर बनाएं तो बी के राइट में थर्ड ई बैठेगा हमारा, यही बोल रहा है। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड पे किसे बैठाल दिया हमने? ई को बैठाल दिया, यही बोल रहा है, यानी कि सेकंड वाला हो गया। अब बोल रहा है बी के लेफ्ट में कौन है? ए है। बी का लेफ्ट कौन सा होगा? बी का लेफ्ट ये होगा और बी का राइट ये होगा। यहाँ पर बोल रहा है बी के लेफ्ट में कौन है? बी के लेफ्ट में ए है, तो ए की पोजीशन हमारी कहाँ आ जाएगी? ये आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अब हमसे पूछ रहा था कि हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई के हमारे नेबर कौन कौन से हैं? यानी कि ई हमारा यहाँ पर है, ई के नेबर कौन सा होगा? पहला तो एफ होगा और डी होगा। ऑप्शन दे रखा है डी और एफ, थर्ड वाला ऑप्शन यानी कि सी पॉइंट दे रखा है। अब गलती ये मत करना कि अगर यहाँ पर सी दे रखा है तो ऑप्शन भी हमने क्या लगा दिया? थर्ड वाला लगा दिया। बोल रहा है कि डी एंड एफ है। अब देखना है कि ये जो सी पॉइंट है किस कौन से ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा क्लियर होगा? ऑप्शन सेकंड सही होगा, ना कि थर्ड वाला सही होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर कंफ्यूजन होती है बच्चों के लिए कि उन्होंने देखा कि हाँ सी वाला आया है तो थर्ड वाला ही लगा दिया आंसर, बट ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड पे कौन दे रखा है? डी, ठीक है, लेकिन होगा आंसर कौन सा? डी और एफ, यानी कि सी वाला हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सेंग इज कोडेड दिस एंड रैंग इज कोडेड दिस, व्हाट इज द कोड फॉर एस? सिंपल है, सिंगल लेटर का कोड निकालना है। एस, ए, एन और जी दे रखा है, इसका कोड दे रखा है 3, 6, 1 और 8 दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बोल रहा है सेंग के लिए और दूसरा बोल रहा है रैंग के लिए, आर, ए, एन और जी। ठीक है, इसके लिए कोड दे रखा है 6, 4, 3 और 8। ठीक है, हमें निकालना किसके लिए कोड? एस के लिए हमें कोड फाइंड करना है। अगर एस के लिए कोड फाइंड करना है, ए एन जी कॉमन आ रहे हैं, तीनों को काट दो। अब इसमें से कॉमन देखो कौन सा आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, काट दो। ठीक है, 8 कॉमन आ रहा है, काट दो। ठीक है, 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, काट दो। ठीक है, अब पूछ रहा है कोड, यहाँ से एस के लिए कोड कौन सा बचता है? 1। यहाँ आर के लिए कोड कौन सा बनता है? 4 बनता है। ठीक है, क्लियर है? हमसे पूछ किसका रहा है? सिर्फ और सिर्फ एस का पूछा है, तो एस का कोड क्या आ जाएगा? 1, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर वही हमसे एस की जगह पे अगर आर का कोड पूछता तो आर का कोड हमारा यहाँ से क्या आ जाता? आर का कोड हमारा कितना आ जाता? 4 आ जाता। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है रीड द गिवन स्टेटमेंट। अच्छा, स्टेटमेंट और कंक्लूजन का है। 2 स्टेटमेंट हमें दे रखे हैं और 2 कंक्लूजन दे रखे हैं और उनमें से हमें बताना है कि हमारा कौन सा सही होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दे रखा है। अगर बात करें, पहला बोल रहा है सम कार्स आर ग्रास, बोल रहा है सम कार्स यानी कि कुछ कार हैं हमारी। ठीक है, सम कार्स आर ग्रास, ठीक, यही बोल रहा है। सम कार्स आर ग्रास, सम का साइन आ गया। ठीक है, ऑल ट्रक्स आर कार्स, यानी कि बोल रहा है ऑल ट्रक, जितने भी ट्रक हैं वो हमारे क्या होंगे? कार होंगी। कार वाला पोजीशन तो हमारा यही है, कार ये है और यहाँ पर क्या है? ये ग्रास है। ठीक है, अब बोल रहा है ऑल ट्रक्स आर कार, यानी कि जितने भी ट्रक हैं हमारे वो क्या हैं? कार हैं। अब कार वाला पोजीशन ये है तो ट्रक इसकी क्या
पूरा होल अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रक की, तो ट्रक कहां पर होगा? ट्रक यहीं पर तो होगा। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यही तो सही होगा कि ऑल ट्रक्स हमारे क्या हैं? कार हैं, यानी कि ऑल ट्रक्स आर कार, यानी कि सभी ट्रक हमारे क्या हो गए? कार हो गए। ठीक है, सेकंड बोल रहा है सम कार्स आर ग्रास, सम कार्स यानी कि कार का पोर्शन, कुछ पोर्शन कार का हमारा क्या है? ग्रास है हमारा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं कंक्लूजन हमारे क्या क्या दे रखे हैं। कंक्लूजन पहला दे रखा है सम ट्रक्स आर नॉट कार्स, सम ट्रक्स आर नॉट कार, ये तो गलत हो गया। क्लियर है, यानी कि यहाँ पर एक जगह तो बोल रहा है हमारा स्टेटमेंट में बोल रहा है कि सभी ट्रक हमारे क्या हैं? कार हैं, बट यहाँ पर बोल रहा है कंक्लूजन में कि सम ट्रक्स आर नॉट कार। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जब ट्रक के सभी पार्ट कार के अंदर हैं तो कुछ पार्ट भी तो हमारे होंगे। क्लियर है यहाँ तक? कुछ पार्ट तो हमारे होंगे, तो यानी कि पहला वाला तो हमारा गलत हो गया, यानी कि स्टेटमेंट ये गलत हो गया। अब बोल रहा है सम ट्रक्स आर ग्रास, ये क्या कुछ हमारे जो ट्रक होंगे वो ग्रास या घास होंगे? देख लेते हैं, ट्रक वाला पोर्शन ये है, ग्रास वाला पोर्शन ये है, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन बन रहा है? इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, तो यानी कि ये भी स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया? गलत हो गया। अगर दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा होगा फोर्थ वाला, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, यानी कि दोनों में से कोई भी कंक्लूजन हमारा क्या करेगा? कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर से वही क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते हैं। इंटरचेंज किया गया है प्लस को मल्टीपल से एंड माइनस को डिवाइडेशन से। क्वेश्चन यही कर लेते हैं। बोल रहा है 12 प्लस को किससे किया है? प्लस को मल्टीपल से किया है 4, माइनस को किया है डिवाइडेशन से। ठीक है, 24। ठीक है, फिर मल्टीपल को किससे किया है? प्लस से किया है। ठीक है, 11, और डिवाइडेशन को किससे किया है? माइनस से किया है 13। यही तो दे रखा है। 12 मल्टीपल 4, 12 हो गया, 4 हो गया, 24 हो गया, 11 एंड 13। बस इसको क्या करना है? अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करके देख लेते हैं, कुछ नहीं है सॉल्व करने में। देखा जाए यहाँ पर 12 रहने देते हैं, मल्टीपल 4, डिवाइडेशन को साइन हटा के मल्टीपल का साइन लगा दो, प्लस 11 माइनस 13। ठीक है, डिवाइड करेंगे 6 से जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 12 जाएगा, 2 जाएगा, 2 टाइम्स से जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा? 2 प्लस 11 माइनस 13। बॉड मॉस के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा? पहले एडिशन होगा, यानी कि 13 माइनस 13, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा? 0। ऑप्शन में है 0, पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स, यानी कि कौन सा है? रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का, जिसमें क्या दे रखा है? मिक्स कोडिंग का हमारा क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है यानी कि कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं साइन के अकॉर्डिंग, और ये हमें क्या दे रखी है? इक्वेशन दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या बताना है? रिलेशन बताना है। क्लियर है? अब देखते हैं। बोल रहा है सबसे पहला बी मल्टीपल जी, मल्टीपल का साइन देखें, पहला यहां दे रखा है। बोल रहा है ए इज द वाइफ ऑफ बी, यानी कि यहां पर क्या होगा? बी इज द वाइफ ऑफ जी, क्या होगी हमारी? बी इज द वाइफ ऑफ जी होगी हमारी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया ये वाला। अब डिवाइडेशन का साइन कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है। अब बोल रहा है डिवाइडेशन ए इज द फादर ऑफ बी, बोल रहा है ए इज द फादर ऑफ बी, तो यहाँ पर क्या होगा? जी इज द फादर ऑफ टी। जी हमारे क्या होंगे? जी फादर होंगे, किसके होंगे? टी के फादर होंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। बोल रहा है टी प्लस के, प्लस का साइन यानी कि टी इज द ब्रदर ऑफ के, यानी कि टी इज द ब्रदर ऑफ के। क्लियर है यहाँ तक? एक चीज ध्यान रखना, अगर जिसका भी रिलेशन क्लियर हो या जेंडर क्लियर हो, ठीक है, रिलेशन हमें पता है, अगर जेंडर क्लियर है तभी जेंडर क्लियर करना या बताना क्वेश्चन में। अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो जेंडर पे कोई भी साइन नहीं लगाना है, ना ही प्लस का, ना ही माइनस का, या फिर ना मेल होगा ना वो फीमेल होगा, क्योंकि जेंडर हमें अभी क्लियर नहीं किया है। क्लियर है? इस चीज का ध्यान रखना। बोल रहा है नेक्स्ट के माइनस एल, के माइनस एल, के इज द मदर ऑफ एल, के इज द मदर ऑफ एल। ठीक, आ गया रिलेशन हमारा। ठीक है, डायग्राम हमारा बन गया। अब पूछ रहा है हाउ इज बी रिलेटेड टू एल, हाउ इज बी रिलेटेड टू एल। हमारा बी जो है वो एल से कैसे रिलेट करेगा? ठीक है, बी अगर एल का देखें तो ये क्या है? एल की माँ है। ठीक है, एल की माँ है, माँ के भाई। ठीक है, क्लियर हुआ यहां से? फिर ये कौन हुए? फादर, फादर की ये कौन हुई? वाइफ, यानी कि मदर, यानी कि क्या आ जाएगा? ये माँ, माँ की माँ।
क्लियर है, यानी कि मदर्स मदर, यानी कि जो एल होगा उसकी माँ की क्या होंगी, उसकी माँ की माँ होंगी। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, यानी कि मदर्स ऑफ मदर्स, यानी कि क्या आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। बी कौन होंगी, मदर्स ऑफ मदर्स होंगी, क्लियर है, यानी कि माता जी की माता होंगी। यहाँ तक ऑप्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है स्टार इज रिलेटेड टू TWCW। कोडिंग डिकोडिंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं और बच्चा सबसे ज़्यादा हल्का इसी में रहता है कि कोडिंग डिकोडिंग हम नहीं करेंगे, बहुत सिंपल है। देख लो, सिंपल ही क्वेश्चन आए हुए हैं और कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग के। क्लियर है, तो आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दे रखा है स्टार इज रिलेटेड टू TWC। सेम लॉजिक से मिल्क का हमसे पूछ रहा है। स्टार का बोल रहा है STA और R। TWCW, TWC एंड बी दे रखा है, W नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर पार्क इज रिलेटेड PARK, पार्क इज रिलेटेड टू QDTO, ये दे रखा है। अब देखो ऑप्शन हमें कैसे निकालना है। यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो लास्ट वाला भी सब सेम दे रखे हैं, ठीक है, O दे रखे हैं। यहाँ पर NMN यानी कि 2 N के दे रखे हैं और 2 किसके दे रखे हैं, 2 M के दे रखे हैं। तो यानी कि फर्स्ट वाले से ही क्लियर करके चलते हैं, ठीक है। किससे पूछ रहा है, मिल्क का हमसे पूछ रहा है, मिल्क का हमसे पूछ रहा है। एस की प्लेस वैल्यू देखें तो 19 से कितना हुआ, 20 हुआ, ठीक है। यहाँ पर 16 से कितना हुआ, 17 हुआ, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। 16 से कितना हुआ, 17 हुआ। क्या दे रखा है, टी दे रखा है। यहाँ पर टी की कितना हुआ, 20। अगर टी की प्लेस वैल्यू देखें, यहाँ 20, यहाँ से कितना आ गया, 23, यहाँ 1, यहाँ 18, यहाँ 3, यहाँ 22। क्लियर है, यहाँ पर 1, 18 और 11, यहाँ पर 4, 20 एंड 15, यही तो आ गया। अब रिलेशन देखना है, इसमें कितना एडिशन हुआ है। अगर एडिशन की बात करें तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ, 19 से 20 यानी कि +1 हुआ, 20 से 23 +3 हुआ यानी कि 1 से 3 +2 हुआ, और 18 से 22 हुआ यानी कि कितना हुआ, +4 हुआ। यही तो हुआ। क्या यही लॉजिक या यही सीरीज हमारी इसमें लग रही है, देख लेते हैं। यानी कि 16 से 17 +1 यानी कि यहाँ तक क्लियर है। 1 से यानी कि 4 हुआ है, +3 हुआ। 18 से 20 हुआ है यानी कि +2 हुआ है। 11 से कितना हुआ है, 15 हुआ है यानी कि +4 हुआ है। यानी कि जो सीरीज लगी है वो सेम सीरीज लगी है, जैसे कि पहले में लगा दिया वही सीरीज हमारी क्या लगा दी, सेकंड में लगा दी। जो हमें आंसर निकालना है वो भी इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर निकाल देना है। क्या करना है, यानी कि सीरीज दे रखी है, +1 दे रखा है, +3 +2 एंड +4। प्लेस वैल्यू की अगर बात करें तो M की 13, एन I की कितनी हो जाएगी, 9, L की 12 और O की 11। इनके अगर देखें 13 और 1 14, 14 पे कौन आता है, 14 पे आता है हमारा N, यानी कि N वाला ऑप्शन हमारा होगा। यानी कि पहला ऑप्शन M वाला ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब इन दोनों में से होंगे। देखो सेकंड लेटर भी हमारे क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं, तो सेकंड लेटर इन दोनों में से हो सकता है। कितना हो जाएगा, 12। 12 पे कौन आता है, अगर 12 के बात की जाए तो 12 पे कौन आएगा, L आएगा, ठीक है। L वाला ऑप्शन यानी कि दोनों हैं हमारे। 12 से 14, 14 पे कौन आएगा, N। यहीं से आंसर क्लियर हो जाएगा, NLN, NL NLN यानी कि O वाला, ठीक है। इतना किया है तो इतना और कर लेते हैं। 15, 15 पे कौन आएगा, O, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या आ गया, बिल्कुल करेक्ट आ गया हमारा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है OB8 इज रिलेटेड टू UE3 इन अ सर्टेन वे, in the same way TO11 is related to ZR6, to which of the following is IB8 is related to following the same logic। सेम लॉजिक वही लग रहा है, कुछ नहीं करना है इसमें हमें, ठीक है। बोल रहा है OB कितना 8 दे रखा है, वो रिलेट कर रहा है हमारा UE और 3 से, ठीक है। सेकंड हमारा जो बोल रहा है वो बोल रहा है TO11 जो रिलेट कर रहा है वो कर रहा है ZR और 6 से रिलेट कर रहा है। निकालना हमें किसका है, I, B और 8 का हमें आंसर निकालना है। अब देखो ऑप्शन यानी कि लास्ट वाले 3 दे रखे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में 2 P और 2 यानी कि पूरा ही निकालना पड़ेगा इसमें। निकाल के देख लेते हैं। अगर O की प्लेस वैल्यू देखें तो O की प्लेस वैल्यू कितनी है, 15 है O की प्लेस वैल्यू, क्लियर है, 2, ठीक है। यहाँ तक U की प्लेस वैल्यू 21, E की प्लेस वैल्यू 5, ठीक है। यहाँ पर T20, O 15, Z 26, R 18 हमारा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। पहले हम लेटर्स जो दे रखे हैं उनका कोड निकाल लेते हैं। 15 से कितना हुआ, 15 से हुआ 21 यानी कि कितना प्लस हो रहा है, यहाँ से +6 हो रहा है हमारा। देखा जाए प्लस कितना हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है हमारा, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ से कितना हुआ, +6 हुआ। क्या इस वाले में +6 हो रहा है, 20 से 26 हुआ, +6 हो गया,
क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, +6 आ गया। अब देखा जाए तो 2 से हमारा कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, यानी कि +3 आ रहा है यहाँ पर। क्या यहाँ पर +3 आ रहा है? 15 से 18 यानी कि +3 आ रहा है। लॉजिक पता चल गया कि यहाँ पर क्या लगेगा, +6 लगेगा और यहाँ +3 लगेगा। क्लियर है? अगर +3 और +6 क्लियर है तो ओ आई की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 9 होती है, बी की होती है 2 हमारी। अगर 9 6 देखें तो 9 6 हमारा होगा 15, 15 पे कौन आता है, ओ आता है। ओ वाले ऑप्शन ही हमारे सही होंगे, यानी कि ओ वाले ऑप्शन, यानी कि दूसरा और तीसरा तो नहीं होगा हमारा। ठीक है, अब देखें B+3 यानी कि 5, 5 पे कौन आता है, ई। ठीक है, ओ और ई, ओ और ई यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? निकालने की जरूरत नहीं है, पहला वाला हमारा आंसर क्या आ जाएगा, OE3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका रहता है। जीएस पढ़ेंगे आप लोग तो जीएस में सबसे पहले टॉपिक प्लैनेट्स का यही आता है हमारा। अगर प्लैनेट्स जब हम पढ़ते हैं तो साइज के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अगर साइज के अकॉर्डिंग अगर इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक है, साइज का बोल रहा है और साइज में भी बोल रहा है हमारा क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें लगाना है, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर लास्ट में जो आएगा वो सबसे क्या आएगा, सबसे बड़ा। क्लियर है? अगर सबसे छोटे की बात की जाए तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, मार्स ही तो है। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो साइज के अकॉर्डिंग पहले कौन आएगा, साइज के अकॉर्डिंग पहले तो मार्स आएगा। ठीक है, मार्स के बाद में हमारा क्या आएगा, मार्स के बाद में हमारा क्या आएगा, मार्स के बाद नहीं, मार्स तो इसमें दे रखा है पहला, मार्स तो इसमें दे रखा है पहला। असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है, मार्स दे रखा है। देखा जाए तो सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह हमारा कौन सा होगा, सबसे छोटा मरकरी, 5 वाला मरकरी, यानी कि क्या होगा, मर्क्यूरी हमारा क्या होगा, पहले आएगा। यानी कि मरकरी वाले हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं, 5 में, यानी कि सभी ऑप्शन तो 5 वाले हैं, मरकरी वाले हैं। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं, जो सेकंड आएगा मरकरी के बाद में वो क्या आएगा, सेकंड आएगा हमारा क्या, मार्स। सेकंड हमारा क्या आएगा, मरकरी के बाद मार्स आएगा। मार्स, मार्स को 1 नंबर पे, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आंसर जो होगा वो क्या होगा, सेकंड वाला आंसर सही होगा। ठीक है, मार्स के बाद में क्या आएगा, थर्ड पोजीशन पे वीनस आएगा। ठीक है, वीनस के बाद में कौन आएगा, अर्थ। अर्थ के बाद कौन आएगा, अर्थ के बाद सेकंड पे क्या आ गया, जुपिटर। क्लियर है? ये जीएस में जब आप पढ़ेंगे प्लैनेट्स वगैरह जो पढ़ते हैं आप, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दिया गया है कि असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें क्या करना है, अरेंज करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है, जेनिफर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट डी एंड ड्राइव 3 किलोमीटर टू द नॉर्थ। ठीक है, जेनिफर हमारी चली कहाँ से, पॉइंट डी से, एंड ड्राइव कितना किया, 3 किलोमीटर। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्वेश्चन है, डायरेक्टली बना लो, NEWS, यही होती हैं हमारी डायरेक्शंस। क्लियर है? कोई पॉइंट ले लो जेनिफर, यानी कि पॉइंट डी से हमारी जेनिफर चली, ये हमारा पॉइंट डी है, जेनिफर चली। ठीक है, और कितनी चली, ड्राइव 3 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, यानी कि 3 किलोमीटर कहाँ चली हैं, नॉर्थ की तरफ। ये 3 किलोमीटर कहाँ चली हैं, नॉर्थ की तरफ चली हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, उसके बाद बोल रहा है, सी देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, यानी कि उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया, एंड ड्राइव 10 किलोमीटर, उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया और कितने किलोमीटर चली, 10 किलोमीटर चली यहाँ से। ठीक है, उसके बाद बोला, सी देन टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 6 किलोमीटर, यानी कि उन्होंने फिर से लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट टर्न लेने के बाद में कितने किलोमीटर चली, 6 किलोमीटर उन्होंने फिर से ड्राइव किया। ठीक है, उसके बाद सी टेक्स 1 मोर लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 5 किलोमीटर, उन्होंने फिर से लेफ्ट टर्न लिया अपना। ठीक है, लेफ्ट टर्न उन्होंने लिया और कितने किलोमीटर चली, यहाँ पर चली वो इस बार 5 किलोमीटर। क्लियर है? सी देन टेक्स अ राइट टर्न टू ड्राइव 3 किलोमीटर, यानी कि उन्होंने क्या लिया, राइट टर्न लिया और कितना चली वो, 3 किलोमीटर चली। अगर देखा जाए तो इनका राइट क्या होगा, जेनिफर का राइट यही होगा। कितने किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से कितने किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर चली। ठीक है, सी टेक्स अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 5 किलोमीटर। ठीक है, उन्होंने क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया और कितना चली, 5 किलोमीटर चली। हम मान लेते हैं कि यहाँ से वहाँ तक क्या चली, ये 5 किलोमीटर वो चली।
5 किलोमीटर चलें, ठीक है। और किस पॉइंट पर आ गई, पॉइंट ई पर आ गई हैं हमारे, यहाँ पर क्या आ गया, ये पॉइंट ई आ गई, पॉइंट ई पर आ गई, ठीक है। हाउ फार शॉर्टेज डिस्टेंस, हमसे शॉर्टेज डिस्टेंस पूछ रहा है कि इन दोनों पॉइंट के बीच की हमारी पॉइंट डी और पॉइंट ई के बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड सी ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट डी अगेन, यानी कि अगर उन्हें पॉइंट डी पर दोबारा से पहुंचना है, यानी कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा पहुंचना है उन्हें, तो किस डायरेक्शन में उन्हें फिर से चलना पड़ेगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में उन्हें जाना होगा। क्लियर है यहाँ तक। अगर देखा जाए शॉर्टेज डिस्टेंस की अगर बात करें तो इन दोनों के शॉर्टेज डिस्टेंस पॉइंट डी से लेके शॉर्टेज डिस्टेंस यही तो होगी, ठीक है। शॉर्टेज डिस्टेंस अगर ये होगी तो यहाँ से अगर इसको मैच कर दिया जाए, ठीक है, तो ये कितनी आ गई, 3 किलोमीटर ये आ गई। यहाँ से कितना था चली थी, ये 6 किलोमीटर चली थी, 3 किलोमीटर ये यहाँ तक है, तो यहाँ पर भी कितनी बची, 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, यानी कि टोटल कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर वाला हमारा आंसर होगा। 6 किलोमीटर क्या है, नॉर्थ वाला यही आंसर होगा। डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, अगर 6 आ गया। अगर देखा जाए नॉर्थ में, अगर नॉर्थ की तरफ देखा जाए, अगर पॉइंट डी पर जाएंगे तो ये कहाँ पर चलेंगे, दोबारा से किस में चलेंगे, नॉर्थ में ही चलेंगे। अगर नॉर्थ में चलेंगे तो कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर टू द नॉर्थ टू रीच पॉइंट डी, यानी कि डी पॉइंट तक पहुंचने के लिए इन्हें कितना, 6 किलोमीटर नॉर्थ में चलना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर शेयर द सेम रिलेशनशिप एज द शेयर्ड बाय द गिवन रिलेशनशिप, ठीक है। सेट का क्वेश्चन है हमारा, बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है। 120 दे रखा है, 100 दे रखा है और 60 दे रखा है, ठीक है। दे रखा है 240, 220 दे रखा है और 180 दे रखा है। अगर रिलेशन की बात की जाए तो इनमें रिलेशन अगर निकाला जाए तो 120 से यहाँ कितना हो रहा है, -20 हो रहा है, ठीक है। यहाँ कितना हो रहा है, -40 हो रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर भी -20 हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, -40 हो रहा है, यानी कि सेम लॉजिक लग रहा है। -20 और -40 का हमारा क्या, सेम लॉजिक लग रहा है। अगर -20 और -40 लग रहा है तो ऑप्शन देखो, -20 नहीं है, -20 नहीं है, यहाँ से -20 है, 200 -20 180। अब 180 में से 40 माइनस करेंगे 40, यानी कि क्या आ गया, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। लास्ट वाला देखें तो 90, 80 और 75 दे रखा है, 90 और 80 यानी कि 10 का डिफरेंस आ रहा है, आंसर नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा है 15 इज रिलेटेड टू 230, यानी कि जो 15 है वो हमारा कितने से रिलेटेड है, 230 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। इन अ सर्टेन वे लॉजिक फॉलोइंग द 4 इज रिलेटेड टू 65, टू विच ऑफ द फॉलोइंग 12 इज रिलेटेड सेम लॉजिक, यानी कि बोल रहा है जो 15 है वो किससे रिलेट कर रहा है, 230 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। जो 4 है हमारा वो किससे रिलेट कर रहा है, वो 65 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। पूछ रहा है हमसे जो 12 होगा वो किससे रिलेट करेगा इन ऑप्शंस में से, ठीक है। लगा के देखते हैं। यहाँ पर अगर 15 से 230 लाना है, 15 से 230 लाने पे हमें क्या करना होगा, अगर देखा जाए तो ये 15 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यानी कि अगर देखा जाए तो 15 का अगर परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, 225 होगा, प्लस अगर 5 करें तो कितना आ रहा है, 230 हमारा पॉसिबल हो रहा है स्क्वायर लगाने से। लेकिन क्या यहाँ हमारा स्क्वायर लगाने से 65 आएगा, नहीं आएगा, तो यानी कि यहाँ पर क्लियर है कि स्क्वायर तो नहीं लगेगा। अगर स्क्वायर नहीं लगेगा तो 15 से अगर मल्टीपल कर दें 15 की, कितना आ रहा है, 225 आ रहा है। क्लियर है, यहाँ से 225, अगर इसमें फिर से +5 कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 230 आ रहा है। अब जो 4 दे रखा है, 4 की मल्टीपल अगर 15 से करें तो कितना आएगा, 60 आएगा। हमने कितना प्लस किया था, 5 प्लस किया था, 5 प्लस किया तो हमारा क्या आ गया, 65 आ गया। यही तो लाना था हमें। क्लियर है। अब सेम लॉजिक हम किस में लगा दें, 12 में लगा दें। अगर 12 में लगाएंगे तो 12 की मल्टीपल कितने से करनी पड़ेगी, 15 से करनी पड़ेगी, क्योंकि मल्टीपल किससे की है हमने, 15 से की है। 12 की मल्टीपल अगर 15 से करेंगे तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, यानी कि कितना आएगा, 180 आ जाएगा। क्लियर है। 12 की मल्टीपल अगर 15 से करेंगे तो कितना आएगा, 180, और एडिशन कितना हो रहा है, 5 का एडिशन हो रहा है, यानी कि 185 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या आएगा, सीरीज दे रखी है हमें, ठीक है, जो कि किसकी है, लेटर की सीरीज। अगर देखा जाए तो इसमें क्या निकालना है हमें, लास्ट के लेटर ऑप्शन में देखें सेम दे रखे हैं, सेकंड वाले दो सेम दे रखे हैं, दो दो सेम दे रखे हैं, यानी कि फर्स्ट वाले भी दो दो सेम दे रखे हैं, निकालना सभी से पड़ेगा। देखें के एम और दे रखा है, के की प्लेस वैल्यू अगर देखें, के की प्लेस वैल्यू 11 13 15, ठीक है, एच की 8, जे की 10 और एल की कितनी होगी 12, ई की हमारी 5, जी की 7, आई की 9, ठीक है, बी की हमारी 2 होगी, डी की हमारी 4, एफ की कितनी होगी 6 होगी। क्लियर हो रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर एक सीरीज चल रही है जो कितने की चल रही है, 11 से +2 हुआ, प्लस यहाँ से फिर से +2 हुआ, ठीक है। इसमें अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी +2 और +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 और +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 और +2 हो रहा है, यानी कि पूरी सीरीज में जो लेटर्स दे रखे हैं उनमें आपस में ही क्या हो रहा है, +2 करके सीरीज को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, ठीक है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में हमारा +2 किस में हो रहा है। ऑप्शन में अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन अगर देखा जाए यहाँ से बी की प्लेस वैल्यू 2 और सी की 1, सी की कितनी होती है 3, यानी कि 1 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऑप्शन नहीं होगा। बी हमारा कितने पे आता है 2 पे, सी हमारा कितने पे आता है 3 पे, यानी कि कितने का एडिशन हो रहा है 1 का हो रहा है, ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ कितने का 1 हो रहा है, सी प्लेस वैल्यू 3 यानी कि +2 आ रहा है, यहाँ से हो सकता है, यानी कि यहाँ पर 1 और 3 यहाँ से भी हो सकता है। बाई का देखें, बाई की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 25, जेड की कितनी होगी 26, अगर जेड की 26 से अगर 1 लाना है तो +1 ही हुआ, ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, थर्ड वाला हमारा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, जो सीरीज आएगी वो इसकी आएगी बाई ए और सी, ये हमारी क्या आ जाएगी, इसकी सीरीज आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से सीरीज दे रखी है LXCOZD, यानी इस बार क्या है, इस बार जो ऑप्शन दे रखे हैं उनके लास्ट जो लेटर दे रखे हैं वो अलग अलग दे रखे हैं। कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले में लगा दो, प्लेस वैल्यू 3 4 5 6 और लास्ट में कितनी सीरीज बनेगी 7 की, 7 पे 1 आता है, जी आता है, ऑप्शन हमारा 4 वाला ही क्लियर होगा, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन इतने ही थे, ठीक है, 42 हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ये हमारा एसएससी जेई का जो लास्ट पेपर हुआ था 2024 में, ठीक है, उसके जो सिंगल डेट में हुआ था, यानी कि 5 तारीख को और 7 तारीख को हमारा जो पेपर हुआ था, ये 5 तारीख वाली शिफ्ट का हमारा पेपर था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम पेपर करेंगे वो 7 तारीख की जो शिफ्ट का पेपर था 2024 में, हम उसका करेंगे, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।